हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर तीन तरह की प्रॉपर्टीज हमको दी गई हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि वो रेशनल नंबर के साथ कैसे बिहेव करती है। क्योंकि ये चैप्टर रेशनल नंबर का है तो हम इसमें रेशनल नंबर के ऊपर उन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और उन सारी प्रॉपर्टीज में हम सारे ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स को अप्लाई करेंगे। सा ऑपरेशन किस प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी। कोई भी हम रेशनल नंबर मान लेते हैं जो कि ए और बी हैं। तो जब हम एडिशन ऑपरेशन को उस पर अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी रेशनल नंबर दो हैं उनको जब हम ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो जो इसका सम मिलता है क्या वो रेशनल नंबर होता है? तो यही इसमें इन्होंने बताया है कि हाँ वो रेशनल नंबर होता है। जब हम किसी भी दो नंबर रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो रेशनल नंबर होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने एडिशन के लिए ए और बी कोई नंबर लिए, जैसे कि एग्जाम्पल 1/2 प्लस 4/3। ये दो कोई रेशनल नंबर है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा? तो हम इनको ऐड करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 6 होगा। यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 1 और इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा यहाँ पर 6 एलसीएम था। हमें जो लास्ट में आंसर मिलेगा वो होगा 3 + 8 11, 3 + 8 11 और नीचे 6। और 11/6 एक रेशनल नंबर है। हाँ ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में है और इसके नीचे 0 नहीं है और दोनों नंबर इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया 2/3 माइनस 4/2। तो जब हम इन दोनों को आपस में अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा। 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा 6 होता है। ट्राई करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 जा यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन। नीचे हमारा एलसीएम 6 था। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा -8/6। -8/6 रेशनल नंबर होगा? हाँ ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में है और ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि हमको यहाँ पर दिया गया है, वी फाइंड दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के साथ भी सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी रेशनल नंबर लेंगे हम दो, तो मल्टीप्लिकेशन में हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे जैसे 4/5 इंटू -6/11। अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा? तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24 माइनस का 5 11 जा 55। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या है? -24/55, जो कि PYQ की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो मतलब ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर होगा। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करेगा जैसा कि हमारी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर डिवीजन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमको दिया गया है यहाँ पर A डिवाइड बाय B, मतलब A और B कोई रेशनल नंबर है, इनको हम आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया -5/3 डिवाइड बाय 2/5। जब इस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 5 5 जा 25। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हो जाएगा
3 2 जा 6। तो क्या हम देख सकते हैं -25/6 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर यहाँ भी अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो कि है कि 0 भी हाँ एक रेशनल नंबर होता है, और कभी किसी रेशनल नंबर ए कोई रेशनल नंबर है, उसको अगर 0 डिवाइड करेगा तो वो PYQ की फॉर्म में नहीं बनेगा, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि नंबर में डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको यहाँ पर दिया भी गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर ए, कोई भी एक रेशनल नंबर ए है, ए को जब 0 डिवाइड करेगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा, तो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो डिवीजन ऑपरेशन रेशनल क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 0 को बाहर निकाल देते हैं, इफ यू एक्सक्लूड 0, हम 0 को बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्लोज्ड होंगे अंडर डिवीजन ऑपरेशन, तो वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर 0 होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए डिवीजन ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी। कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे हम ए एंड, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम जो भी नंबर्स लेते हैं उन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें। जैसे हमने ए और बी लिया, उसके ऑर्डर को चेंज करके हमने बी और ए कर दिया, तो ये क्या होती है? इसका मतलब होता है कॉम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पर देखेंगे फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम दो रेशनल नंबर ए और बी के साथ अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एडिशन ऑपरेशन इसके साथ सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो हम एडिशन ऑपरेशन में सबसे पहले लेंगे a प्लस बी। ए प्लस बी कोई नंबर है, तो जो इनका सम आएगा क्या वो इक्वल होगा जब हम उनके ऑर्डर को चेंज करके b प्लस ए करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 3 प्लस 5 करने पर हमें जो मिलेगा वो इक्वल होगा जब हम 5 प्लस 3 करेंगे। मतलब पहले हमने उसका ऑर्डर a प्लस बी किया था, फिर हमने उसके ऑर्डर को चेंज करके b प्लस ए कर दिया, तो हमें दोनों में जो आंसर मिला वो सेम है। तो मतलब ये क्या है कि इसमें एडिशन ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हमने लिया है 1/2 और -4/2। यहाँ पर हमने लिखा है a माइनस बी और b माइनस ए। यहाँ पर हमने लिखा है a माइनस बी और b माइनस ए। जब हम a माइनस वी करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा क्या वो इक्वल होगा जब हम उसे b माइनस ए करेंगे। तो हम इसको करके देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 1/2 -4/2 और 4/2 -1/2। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? -3/2, और ये रेशनल नंबर है। क्या ये इक्वल होगा इसके? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर दोनों नंबर सेम नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर जो मिला है वो -3/2 है और यहाँ पर जो हमें आंसर मिला है वो 3/2 है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। अब हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसा कि हमारी बुक में दिया भी गया है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। अगर सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर के साथ नहीं लगेगा तो सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के साथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा।
अब हम इसी तरीके से हमारा थर्ड ऑपरेशन देखेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने कोई दो रेशनल नंबर लिए ए एंड बी, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही आंसर आएगा जब हम उनके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/2 इज इक्वल 4/2 इंटू 2/3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इधर 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर हमको मिलेगा 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको दोनों आंसर सेम मिले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन देखते हैं जो कि है डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन में बोला गया है कि क्या जब ए और बी को डिवाइड करने पर हमें जो आंसर मिलेगा क्या वो सेम होगा जब हम उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया -5/7 डिवाइड बाय 3/7, क्या ये इक्वल होगा जब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे 3/7 डिवाइड बाय -5/7। तो हमने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 5 7 जा 37 माइनस का 35, 5 7 जा 35 माइनस का, और यहाँ पर 7 3 जा 21, यहाँ पर भी इसको सेम कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 7 जा 21 अपॉन 5 7 जा 35 माइनस का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों आंसर हैं वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब डिवीजन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तरीके से हम हमारी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एसोसिएटिव वर्ड का मतलब देखेंगे कि एसोसिएटिव क्या होता है। साथ साथ किसी चीज के साथ कोई चीज रहना, मतलब साथ साथ रहना, इसका मतलब होता है साथ साथ रहना। तो फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी एंड सी, फॉर कोई भी 3 रेशनल नंबर लेंगे हम ए बी सी और उनको साथ साथ रख के हम उसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसमें एडिशन ऑपरेशन के लिए हमने 3 नंबर लिए ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर लिया ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले हम ए प्लस बी को साथ में रख के ऐड करेंगे, फिर हम b प्लस सी को साथ में रख के ऐड करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया 2 + 5 और यहाँ पर हमने लिया +3। तो इसी नंबर को हम ऐसे रख सकते हैं कि 2 प्लस, अब हम b प्लस सी को साथ में रखेंगे तो 5 + 3। अब हम इन सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो हम 2 + 5 करेंगे तो 7, 7 + 3 करेंगे तो हम यहाँ पर 2 + 5 करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 + 3 करेंगे तो 10 मिलेगा। इक्वल में रखेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 5 + 3 करेंगे तो 8, 8 + 2 10, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को भी अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है a माइनस b माइनस सी और a माइनस b माइनस सी। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल 3 - 6 - 5, और इन्हीं के अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे, मतलब पहले हमने इन दोनों को साथ में रखा था, अब इन दोनों को साथ में रखेंगे तो 3 - 6 - 5। तो हम देखेंगे कि जब हम 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और फिर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम 3 में से 6 माइनस करेंगे तो हमको -3 मिलेगा, और फिर उसमें से हम -5 करेंगे तो हमको इधर मिलेगा -8, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमको मिला माइनस का, और 8 यहाँ पर हमको मिला 2, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं करेगा।
इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, कोई भी नंबर लेते हैं a, जैसे 1/2 इंटू, यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं b और c, 3/2 इंटू 4/5। तो पहले हम b और c को साथ में रखेंगे, फिर हम a और b को साथ में रखेंगे। 1/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 4/5। हमने पहले b और c को साथ में रखा था, अब हम a और b को साथ में रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 12 1 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ 3 मिलेगा, 2 2 ज़ा 4। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 का इसमें, तो हमें मिलेगा 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ भी 12/20 मिला है और यहाँ भी 12/20 मिला है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ लगेगा। अब इसी तरीके से हम डिवीजन ऑपरेशन भी देखेंगे। तो डिवीजन ऑपरेशन में हमको दिया गया है कि पहले हम b और c को साथ में रखेंगे और फिर हम a और b को साथ में रखेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने पहले 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4 किया, फिर यहाँ पर हम पहले हमने b और c को साथ में रखा था, अब हम a और b को साथ में रखेंगे। तो 5 डिवाइड बाय 6 इसको साथ में रखने के बाद अब हम यहाँ पर रखेंगे डिवाइड बाय 4। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कहीं पर मैंने फ्रैक्शन में नंबर लिए हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिए हैं और कहीं मैंने एक एक नंबर ही लिए हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर ही हैं। इनके नीचे हम अगर 1 रखेंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे। जबकि ये नेचुरल नंबर हैं, तो अगर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, और तो ये भी रेशनल नंबर होंगे, इसलिए हम इनको भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको लेकर चेक करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 6/4। फिर यहाँ डिवाइड है 5 का, तो फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 6 5 4 ज़ा 20। मतलब ये ऐसे है 5/6/4। 6 यहाँ ऊपर जाएगा, डिवाइड में है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो नीचे 6 रहेगा, तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और ये नीचे 6 रहेगा। अब इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4। तो ये यहाँ पर ये ऐसा दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 6 को डिवाइड करेगा 4, तो 4 जो हमारा डिवाइड में है वो नीचे आके इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5/6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों आंसर निकले हैं वो क्या है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब डिवीजन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ नहीं लगेगा। अब हमने तीनों प्रॉपर्टीज देखी, अब हम इनका कंक्लूजन देखते हैं। जैसा कि हमने तीनों प्रॉपर्टीज को अपनी लिख ली है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इनका कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने जो भी अभी सब ऑपरेशंस लगाए हैं उनके बेस पर हमको क्या कंक्लूजन मिला है। तो हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर के साथ अप्लाई किया था, तो हमको क्या मिला था, एडिशन उसमें सेटिस्फाई कर रहा था, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मतलब इसमें डिवीजन नहीं लगेगा। तो क्या हमको क्या मिला, ASM। ASM एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ASM से भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि हमको एडिशन सेटिस्फाई कर रहा था, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा था, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमें इसमें क्या मिला, A and M, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में लग रहे थे। उसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे तो हमको यहाँ पर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा था, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा था, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमको जो यहाँ लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा तो वो होगा ए और एम, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो क्या है इसमें सेटिस्फाई कर रहा था। हम इनको इस तरीके से भी याद रख सकते